राजा आर्यवर्धन और समय का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और शांत राज्य था, आर्यनगर। इस राज्य के राजा थे राजा आर्यवर्धन। वे न केवल शक्तिशाली थे बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। राजा आर्यवर्धन का एक सिद्धांत था, समय सबसे बड़ा गुरु है। जो सीखना जानता है वही सच्चा राजा बनता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब स्वयं राजा को समय की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ी। रहस्यमयी साधु का आगमन। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन, सेना, सम्मान, पर क्या तुम समय को समझते हो? राजा मुस्कुराए। समय को कौन रोक सकता है महात्मा, वह तो चलता ही रहता है। साधु ने एक छोटा सा सुनहरा घड़ी जैसा यंत्र राजा को दिया और कहा, यह काल मंत्र है। ये तुम्हें समय के 3 रूप दिखाएगा, अतीत, वर्तमान और भविष्य। पर सावधान, जो देखोगे उसे बदलने की इच्छा मत करना, वरना सब कुछ खो दोगे। राजा ने उत्सुकता में वह यंत्र स्वीकार कर लिया। अतीत की यात्रा। जैसे ही राजा ने उस यंत्र को दबाया, वे अचानक अपने बचपन में पहुंच गए। उन्होंने देखा एक छोटा बालक, खुद राजा, अपने पिता से युद्ध की कला सीख रहा है, लेकिन वह घमंडी है, अपने मित्रों को नीचा दिखाता है। राजा आर्यवर्धन को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने सोचा, काश मैं अपने बचपन को बदल पाता तो आज और बेहतर राजा होता। तभी साधु की आवाज गूंजी, सिर्फ देखो, बदलने की कोशिश मत करो। राजा चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके आज के गुण और गलतियां उसी अतीत की देन है। वर्तमान का सच। अब राजा वर्तमान में लौट आए। उन्होंने अपने राज्य को देखा। कुछ गरीब लोग भूखे थे, कुछ अधिकारी भ्रष्ट थे और कुछ लोग राजा के फैसलों से असंतुष्ट थे। राजा चौंक गए। मैं तो समझता था कि मेरा राज्य पूर्ण है। उन्होंने तुरंत सुधार करने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में सख्त नियम बनाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई और गरीबों की मदद के लिए नई योजनाएं शुरू की। भविष्य की भयावह झलक। अब राजा ने तीसरी बार यंत्र दबाया। वे भविष्य में पहुंचे। राज्य खंडहर बन चुका था, लोग दुखी थे और एक निर्दयी राजा राज कर रहा था। राजा डर गए। यह क्या, मेरा राज्य बर्बाद कैसे हो गया? उन्होंने देखा कि उनके अपने ही पुत्र ने लालच और अहंकार में आकर राज्य को नष्ट कर दिया। राजा के मन में विचार आया, अगर मैं अभी जाकर अपने पुत्र को सख्ती से बदल दूं तो यह भविष्य बदल सकता है। सबसे बड़ी गलती, राजा ने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज किया। उन्होंने वर्तमान में लौटकर अपने पुत्र को कठोर दंड देना शुरू किया। उसे प्यार की जगह डर मिला, मार्गदर्शन की जगह अपमान। धीरे धीरे उनका पुत्र विद्रोही और क्रूर बन गया। परिणाम कुछ वर्षों बाद वही हुआ जो भविष्य में देखा था। पुत्र ने विद्रोह कर दिया, राजा को कैद कर लिया और राज्य पर अत्याचार शुरू कर दिया। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने भविष्य बदलने की कोशिश में वर्तमान बिगाड़ दिया। अंतिम शिक्षा। तभी वही साधु फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, राजन, समय को देखने का अर्थ उसे बदलना नहीं होता। जो वर्तमान को समझकर सही कर्म करता है वही भविष्य को अपने आप सुधार देता है। राजा ने सिर झुका लिया। नई शुरुआत। राजा ने अपने पुत्र से प्रेम से बात की, उसे समझाया और धीरे धीरे उसका हृदय बदल गया। पुत्र ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और एक दयालु शासक बनने का प्रण लिया। राज्य फिर से खुशहाल हो गया। कहानी की सीख, अतीत हमें सिखाता है, वर्तमान हमें मौका देता है और भविष्य हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जो आज सही करता है उसका कल अपने आप उज्जवल होता है। अंत में संदेश जान, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्ञानवर्धन चैनल को फॉलो करें।